दूसरा क्या कह रहा है, नहीं होने की प्रायिकता। दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है आपके पास, एक। कितना होता है आपके, दूसरा है आपके पास उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। जो घटित नहीं हो सकती वो कितनी होती है आपके, जीरो। क्या होती है, जीरो। ठीक है। और ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, असंभव घटना। क्या बोलते हैं, असंभव घटना। फिर इसके बाद आगे देखो, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित होता है। अगर कोई घटना है जिसका घटित होना निश्चित है तो कितनी होती है, एक। और उसे हम क्या बोलते हैं, निश्चित घटना। क्या बोलते हैं, एक होती है वो क्या रहेगी आपके, निश्चित घटना। फिर इसके बाद किसी प्रयोग की सभी जो प्रारंभिक घटना, सभी जो घटनाएं हैं जैसे पी ए है प्लस पी बी है पी सी है पी डी है डॉट डॉट पी एन तक है, तो सभी घटनाओं का योग कितना होता है हमारे पास, एक। कितना होता है, एक। फिर आगे देखो, किसी घटना की प्रायिकता, मैंने अभी बताया था आपको किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, जीरो से बड़ी या उसके बराबर और एक से छोटी या उसके बराबर हो सकती। यानी ये क्या कह रहा है, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी, यानी किससे बड़ी होगी, जीरो से बड़ी। ठीक है, किससे होगी, जीरो से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है। ठीक है। दूसरा क्या है, तथा से छोटी या उसके बराबर, तो एक से छोटी या उसके बराबर, इसको लिख सकते हैं जीरो से बड़ी या उसके बराबर, तो पी बराबर हो जाएगा आपके लेस देन 1। यानी जीरो से बड़ी या उसके बराबर और एक से छोटी या उसके बराबर, यानी टोटल जो प्रायिकता है वो हमारे पास उसका योग कितना होगा, एक। पी का मान हमेशा कितना होगा, एक। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलो। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रदायिक यस। अब देखो ये कह रहा है आपके सेकंड क्वेश्चन के, आपके जो घटना दे रखी है वो सांप्रदायिक है या नहीं, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना आरंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। यानी अब देखो, ड्राइवर कार चलाना प्रारंभ करता है। पहले तो अब हमें ये पता नहीं है कि ड्राइवर को कार चलाना आती है या नहीं। अब ये नहीं, उसने ये नहीं कहा कि ड्राइवर कार चला जानता है, वो कह रहा चलाना अब चला रहा है या नहीं, ये भी कंफर्म नहीं है। तो ऐसी घटना होती है वो क्या आपके संभव नहीं हो सकती है, और संभव नहीं होगी तो वो क्या कहलाती है, असंप्रायिक। क्योंकि संप्रायिक के अंदर क्या परिणाम होने चाहिए, चाहे तो आपके 2 हो 4 हो, ऐसे आने चाहिए, अंक आने चाहिए। इसमें कोई अंक नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, असंप्रायिक। अगला बोलो। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वे बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। यस। अब देखो, कोई खिलाड़ी है बास्केटबॉल खेल रहा है, अब वो क्या है, कह रही है कि वो उसके अंदर बास्केट डाल पाएगी या नहीं। तो पहले तो हमें ये पता है कि उस खिलाड़ी को खेलना भी आता है या नहीं, ये भी हमें पता नहीं। जब खिलाड़ी को खेलना आता है या नहीं आता, उसकी हमारे पास कोई घटना नहीं है। जब हमारे पास कोई घटना ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो खिलाड़ी उस जो बॉल को है बास्केटबॉल में डाल पाएगा। तो कोई हमारे पास परिणाम नहीं है। जब परिणाम नहीं है तो क्या होता है आपके, असंप्रायिक। यानी उसकी प्रायिकता हम प्रोबेबिलिटी ज्ञात नहीं कर सकते, और जिसकी प्रायिकता हम ज्ञात नहीं कर सकते वो क्या कहलाते हैं, असंप्रायिक। अगला बोलो। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होना। अब देखो, अगला कह रहा है कि आपके तीसरा है इसका कि कोई प्रश्न है आपके, क्या है तीसरा, यानी प्रश्न क्या आपके सत्य है या असत्य। प्रश्न क्या है, सत्य या असत्य का अनुमान लगाया जाता है। अब देखो, सत्य तो हमारे पास 2 है, परिणाम कितने हो गए, या तो वो सत्य होगा या फिर क्या होगा, असत्य। सत्य होगा तो उसको क्या बोलेंगे, टी यानी ट्रू, और असत्य होगा उसको क्या बोलेंगे, फॉल्स। तो हमारे पास कितने 2 परिणाम होंगे। जब परिणाम हमारे पास है तो वो क्या कहलाता, सांप्रायिक। ये घटना आपके क्या है, सांप्रायिक है। इसका तीसरा आपके क्या है, सांप्रायिक। अगला बोलो। एक बच्चे का जन्म होता है, वे एक लड़का है या एक लड़की। अब देखो, बच्चे का जन्म हो रहा है तो हमें पता होता है उसकी 2 ही घटना हो सकती है, या तो वो लड़का होगा या फिर क्या होगी, लड़की। उसके अलावा तो नहीं हो सकता। तो हमारे पास परिणाम कितने हो गए, या तो बॉय होगा या फिर क्या हो जाएगा, गर्ल। ठीक है, बॉय या गर्ल। ठीक है। अब बॉय और गर्ल कितने परिणाम हमारे पास, 2।
जब इनकी बात करेंगे, अगर कहा जाता है कि लड़का ही हो तो कितना हो जाएगा 1/2। कुल परिणाम हमारे पास कितने दो, तो कितना हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। 50-50% दोनों के चांस होते हैं। तो ये घटना भी आपके क्या होती है, समप्रायिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन बोलो। तीसरा क्वेश्चन, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? क्योंकि हम सिक्का उछालते हैं तो सिक्के के कितने पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं। अब कोई टीम है, ठीक है, टीम उसने क्या है, टॉस कर रहे हैं, तो टॉस के कितने 2 पहलू होते हैं। एक तो क्या हो सकता है हेड, क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है टेल। अब जो टीम है सामने वाली अगर जीतेगी तो अब जो टॉस कर रहे हैं उसमें हेड अगर बोल रही है तो हेड आ गया तो क्या है, उनकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। अगर टॉस हारेगी तो भी उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। तो ये प्रायिकता क्या है, समप्रायिक है, क्योंकि इसके क्या 2 परिणाम हो रहे हैं हमारे पास, या तो हेड आएगा या फिर टेल, या तो टीम टॉस जीतेगी या फिर टीम टॉस हारेगी। तो ये क्या है, समप्रायिक घटना है। क्या है, समप्रायिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ए 2/3, बी -1.5, सी 15%, डी 0%। क्वेश्चन नंबर 4 यही है ना? हाँ सर। यानी इसमें हमें क्या दे रखा है, ए क्या दे रखा है, 2/3, 2/3, बी में -1.5, -1.5, सी में है 15%, 15%, डी में है 0.7। 0.7। आप देखो, आपको पता होनी चाहिए हमारे पास प्रायिकता होती है तो क्या होती है, 0 से ज्यादा पीई और 1 से कम या उसके बराबर हो सकती हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, 2/3, 2 में हम क्या करते हैं, 3 का भाग लगाते हैं तो नहीं जाता है, पहले पॉइंट उतारा 0, कितनी बार जाएगा आपके 318, फिर कितना बचा 2, फिर वही जाएगा आपके 318, यानी कितना हुआ 0.66। तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है, 0.66। तो 0 से ज्यादा है तो ये हो सकता है। आगे देखो ये माइनस के 1.5 आ रहा है, इसको है जैसे जैसे रहने दो। आगे देखो 15%, 15% यानी परसेंट हटाएंगे किसका भाग लगेगा, 100 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, उतारा 0, कितनी बार जाएगा, 1 बार। ये घटाएंगे 100, फिर कितना बचेगा 50, नहीं जाता, उतारा 0, कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 0.5। ये भी 0 से ज्यादा आ रहा है तो ये भी हो सकता है। फिर देखो आपके 0.7 दे रखा है तो ये ऑलरेडी क्या है, 0 से ज्यादा है और 1 से कम है तो हो सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस के 1.5 आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस के 1.5। तो हमने पहले ही कहा कि प्रायिकता जो होती है 0 से ज्यादा और 1 से कम या उनके बराबर हो सकती है, ना तो माइनस में होगी ना 1 से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके माइनस के 1.5, यानी इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, माइनस के 1.5। अगला बोलो। यदि पी बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है? देखो इधर क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास दे रखा है, यस, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कोई घटना पीई होने की प्रायिकता कितनी है, 0.05। 0.05। अब ये कह रहा है नहीं होने की प्रायिकता, उसको मान लिया घटना पीई, ये होगी होने की प्रायिकता, क्या होगी, होने की प्रायिकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पी ई डैश, क्या हो जाएगा, पी ई डैश घटना नहीं होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। अब आपको पता होना चाहिए होने और नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं पीई प्लस क्या हो जाएगा, पीई डैश बराबर इसका योग कितना होता है, 1। अब हमें क्या करना है, पी ये हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 0.05, रख दो 0.05 बराबर आ जाएगा आपके प्लस पी ई डैश, ये नहीं होने की प्रायिकता है, ये आ जाएगी 1। और अब ये वैल्यू है तो हमें पी ई डैश का मान ज्ञात करना है, इसको उधर पक्षांतर कर दो, ये आ जाएगा पी ई डैश बराबर जाएगा 1 - 0.05।
अब घटाएंगे तो पीई डैश बराबर, अब देखो आपके पास एक इसमें से घटाना है 0.05। अब देखो इधर कुछ नहीं है तो क्या होता है 0। अब देखो 0 में से 5 नहीं जाता है, आगे से एक उधार देंगे कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5, यहाँ पे कितना बचेगा 9, 9 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 9, पॉइंट कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगी पी ई डैश, नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपकी 0.95 आंसर। ठीक है, रोके इसको। मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है या नींबू की महक वाली? देखो हल, माना हमारे पास क्या है, माना मालिनी के पास थैले में कितनी गोलियां हैं? एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ठीक है, थैले में नीम गोलियां, पहला है नींबू की महक वाली, क्या है नींबू की महक वाली गोली। मान लिया हमें संख्या नहीं दे रखी है, वो क्या हमारे पास x। दूसरा इसी के अंदर क्या कह रहा है संतरे की महक, लेकिन वो हमें क्या कह रहा है थैले में सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां हैं। अब संतरे की बात भी आ रही है, अगर वो नहीं है तो उसकी क्या हो जाएगी आपके 0। तो संतरे की महक वाली गोलियां, अगर जो थैला है उसमें सिर्फ नींबू की है तो संतरे की महक वाली गोलियां हमारे पास है ही नहीं, और जो गोलियां नहीं है तो उनकी टोटल प्रायिकता हमारे पास क्या होती है 0। तो ये हो जाएगी हमारे पास 0। अब हमारे पास जो क्वेश्चन कह रहा है पहला, ठीक है, वो क्या कह रहा है गोलियां किसकी हो, संतरे की महक वाली, यानी संतरे की महक वाली गोली, एक गोली निकालना चाहती है वो संतरे की महक वाली मानती है। संतरे की महक वाली गोलियां। अब देखो इधर हमारे पास सूत्र होता है पी, क्या हो जाएगा पी अनुकूल परिणाम, परिणाम की संख्या बटे हो जाएगा कुल संभावित परिणामों की संख्या। संभावित परिणामों की संख्या। ठीक है, अब देखो अनुकूल परिणाम, तो हमें क्या कह रहा है, किसकी बात करें हम, संतरे की महक वाली, और संतरे की महक वाली गोली हमारे पास कितनी है 0। तो ये हो जाएगा आपके पी बराबर क्या हो जाएगा 0 बटे कुल गोलियां हमारे पास कितनी है, संतरे की भी होनी चाहिए और नींबू की होनी चाहिए। तो नींबू की तो हमारे पास x है और संतरे की क्या हमारे पास 0 है, तो 0 प्लस x क्या होता है x होता है, तो 0 बटे क्या आ जाएगा x टोटल। अब देखो x का भाग 0 में देंगे तो क्या आता है हमारे पास 0, यानी आपके संतरे की जो महक वाली गोलियां है वहां पे क्या है 0 है, उसकी प्रायिकता क्या है 0, क्योंकि उस थैले में संतरे की महक वाली गोलियां है ही नहीं है, तो उसकी प्रायिकता भी वहां पे क्या हो जाएगी 0। दूसरा क्या कह रहा है नींबू की महक वाली, महक वाली गोलियां। अब देखो नींबू की महक वाली गोलियां पी अनुकूल परिणाम, जैसा हमारे पास सूत्र लिखा वही रहेगा। अनुकूल परिणाम में क्या होना चाहिए नींबू की महक वाली। अब नींबू की महक वाली गोलियां हमारे पास कितनी x है, ये आ गया x बटे टोटल गोलियां हमारे पास कितनी है, वो भी x है, तो क्या हो जाएगा आपके x बटे x, x का बाय x में कितनी बार जाता है एक बार, यानी कितना आ जाएगा 1। तो P बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 1, तो कितना हो जाएगा नींबू की महक वाली गोलियां कितनी हो जाएगी आपकी 1, यानी उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1। तो हमें पता होता है कि चाहे घटना 2 हो 3 हो या 4 हो, उनका टोटल योग कितना होता है 1, कितना आ गया आपके